सो हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हमारा थर्ड लेक्चर है किसका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जिसके अंदर हम आज कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोरोजन भी पढ़ेंगे, रेंसिडिटी भी पढ़ेंगे और कोरोजन के प्रिवेंशंस भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके बाद में हम कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आते ही आते हैं बैलेंसिंग के क्वेश्चंस। और अब बोर्ड है तो उसका लेवल अच्छा खासा होगा, तो आपको बहुत ध्यान दे के वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन होता क्या है? अच्छा, आपने देखा होगा जब भी कोई आयरन का हम मटेरियल खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, करेक्ट? उस पर रस्टिंग हो जाती है, होती है कि नहीं होती? सिल्वर या फिर गोल्ड, सिल्वर का जो है, जैसे घर में कोई अगर सिल्वर ऑर्नामेंट है और घर वाले पेरेंट्स, अगर आप डेली, आपकी मम्मी डेली पहन रही है उसको, तो वो काला पड़ जाता है थोड़े दिन के बाद। तो एक्चुअली होता क्या है, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। क्या आ जाता है? एयर के कांटेक्ट में। और एयर में क्या होते हैं? हमारे मॉइस्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होता है, या फिर अगर किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, किसके कांटेक्ट में आ जाए? एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, तो बच्चे वो कोरोड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। और उसी कोरोड होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कोरोजन। उसी कोरोड होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कोरोजन। कि जब भी हमारा कोई मेटल या तो मॉइस्चर या एसिड या किसी भी ऐसी चीज के कांटेक्ट में आए जिससे वो कोरोड हो जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? कोरोजन बोल देंगे बच्चे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोरोजन। अब हम समझते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। जब हमारा खाना जो है वो काफी टाइम के लिए पड़ा रहे बाहर, अगर बाहर पड़ा रहे तो उसमें से खट्टी सी बदबू सी आती है कि ना आती? वो किस वजह से आती है? क्योंकि वो हमारे एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। किसके कांटेक्ट में आ जाता है बच्चे? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और उससे क्या हो जाता है? उसमें से खट्टी खट्टी बदबू सी आने लग जाती है। ठीक है, तो उसको ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए उसको हम खाने को किस चीज़ों के साथ रखते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ रखते हैं। किन के साथ? एंटीऑक्सीडेंट के साथ रखते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाते हैं। और उसी ऑक्सीडाइज्ड होने के प्रोसेस को ही रेंसिडिटी कहा जाता है बच्चे। उसी ऑक्सीडाइज्ड होने के प्रोसेस को ही रेंसिडिटी कहा जाता है। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि आप अगर कहीं टिफिन बॉक्स ले जा रहे हैं, स्कूल में ले जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में ले जा रहे हैं, तो वो जो खाना है वो एकदम सील टाइट टिफिन बॉक्स में दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं जाता? वो इसीलिए दिया जाता है कि खाना एयर के कांटेक्ट में ना आए और कुछ टाइम तक वो उससे प्रिवेंट रहे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, और हमारा खाना खराब ना हो, रेंसिड ना हो। ठीक है, इसीलिए आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं बच्चे, चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन ठूसा जाता है। नाइट्रोजन उसके अंदर पंप किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो और काफ़ी दिन तक चले। ठीक है, ये दो बहुत अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। पहला तो नाइट्रोजन, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स में, ठीक है। और दूसरा एयर टाइट टिफिन, जो हम खाना वाना जिसके अंदर ले जाते हैं वो एयर टाइट होता है। वो इसीलिए होता है बच्चा, एयर टाइट कंटेनर कहते हैं ना, इसीलिए होता है कि हमारा वो रेंसिड ना हो। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? रेंसिडिटी कह देंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं। अब समझते हैं कि प्रिवेंशन क्या है कोरोजन का। क्या है प्रिवेंशन? क्या है कोरोजन का? कि अब कोरोजन हो रहा है तो उससे बचा कैसे जाए, करेक्ट? कोरोजन हो तो रहा है लेकिन अब उससे बचा कैसे जाए? अब भाई जब भी हम आयरन को रखेंगे तो आयरन तो रस्ट खा जाएगा, और खाता भी है। आपने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आयरन तो रस्ट खाता भी है। तो उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने के दो मेन तरीके जो हैं, वो प्रिवेंशन का दो मेन तरीके जो हैं, वो पहला तो है गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है बच्चे। और दूसरा जो है वो क्या है? अलोइंग। दूसरा क्या है? अलोइंग। तो गैल्वेनाइजेशन और अलोइंग है क्या? गैल्वेनाइजेशन तो बहुत इजी है बच्चे, सीधा सीधा कोटिंग ऑफ जिंक। पहला क्या है? कोटिंग ऑफ जिंक। आप हमारे किसी भी आयरन को ले लो, ठीक है, उसको क्या कर दो? जिंक से कोट कर दो, तो क्या होगा? वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उस पर कोरोजन नहीं होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है,
तो उसी कोटिंग ऑफ जिंक को ही क्या कह देंगे हम, गैल्वेनाइजेशन। क्या कह देंगे, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन तो ये हो गया कोटिंग ऑफ जिंक। अब आपको पता हो अगर, तो आयरन तो मोस्टली यूज्ड मेटल है, आयरन तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा वर्ल्ड में। तो आयरन जो है ना वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, आपको पता हो तो आयरन जो है कभी भी प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चे जब आयरन को अगर हम एक लिमिट तक गर्म कर देंगे ना, तो जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और हम उसको काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं गर्म होने के बाद। आपने वीडियोस में देखा होगा, कहीं ना कहीं पे तो पक्का देखा होगा, आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं ना तो वो लाल लावे की तरह हो जाता है, करेक्ट, वो ऐसे स्ट्रेच होने लग जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस सॉफ्टनेस और स्ट्रेचिंग से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, आयरन के अंदर कार्बन मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, आयरन के अंदर कार्बन मिला देते हैं। कितना, 0.05%। कितना कार्बन मिला देते हैं बच्चे, 0.05%, जिससे क्या होता है कि वो हार्ड बन जाता है, थोड़ा सा क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है, और वो स्टिफ भी बन जाता है, जिसकी वजह से वो फिर वैसे सॉफ्ट नहीं रहता। तो हमने क्या किया, एक मेटल में दूसरा नॉन मेटल मिला दिया, तो वो क्या हो गया, एक अलॉय बन गया। क्या बन गया, एक अलॉय बन गया। अलॉइंग बेसिकली यही होता है बच्चे कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, इसी को हम क्या देते हैं, अलॉइंग। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है एक आयरन का कि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एक टेम्परेचर के बाद। ठीक है, तो उसको हम करने के लिए क्या कर देते हैं, उसको हार्ड करने के लिए उसमें कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे वो हार्ड बन जाता है और स्टिफ बन जाता है, स्ट्रेच नहीं होता। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है जो कि क्या है, स्टेनलेस स्टील का। क्या है बच्चे, स्टेनलेस स्टील का। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम आयरन और जिंक में, आयरन में जब भी हम आयरन में बच्चे, ठीक है, निकल एंड क्रोमियम, निकल और क्रोमियम हम जब मिक्स कर देते हैं आयरन के अंदर, तो वो पता है क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, काफ़ी बार हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता ही है कि स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। तो वो यही है बच्चे की, आयरन के अंदर निकल और क्रोमियम मिला दिया तो वो क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील बन गया। अब ना तो वो जंग खाएगा, उस पर कोरोजन तो हो ही नहीं सकता, अब वो रस्टिंग नहीं होगी उसके ऊपर, तो बस हम उसको क्या कर देंगे, अलॉय बना देंगे। तो ये दो जो मेन हमारे क्या हैं, दो प्रिवेंशंस हैं मेन कि जिससे हमारा कोरोजन होगा ही नहीं। पहला तो गैल्वेनाइजेशन, दूसरा अलॉइंग। फिर से समझ लेते हैं एक बार, गैल्वेनाइजेशन क्या था, क्या था, कोटिंग ऑफ जिंक, कि भाई जो भी हमारा आयरन है उसके ऊपर हमने क्या करा, जिंक की कोटिंग कर दी। हाँ, और अगर वो जिंक की कोटिंग हट भी जाए तो भी उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, तो भी वो कोरोड नहीं होगा बच्चे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी, अगर उसकी जिंक की कोटिंग हट भी जाएगी ना तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनाइजेशन हो गया, काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये गैल्वेनाइजेशन का। तो इस पे कोटिंग ऑफ जिंक। दूसरा अलॉइंग। अलॉइंग क्या है, एक या एक से ज़्यादा दो मेटल्स को मिला दो, या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिला दो, तो वो क्या बन जाएंगे, अलॉय बन जाएंगे। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल दिए, एक तो आयरन प्लस में क्या था, आयरन प्लस में कार्बन। ठीक है, आयरन प्लस में कार्बन, और दूसरा क्या था, आयरन प्लस में निकल एंड क्रोमियम, तो वो क्या है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। बस हमारे यही दो टॉपिक्स हैं बच्चे, यही हमारा कोरोजन था, यही हमारे उसके प्रिवेंशंस थे और रस्टिंग था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आपको इसके नोट्स अवेलेबल हैं बच्चे, आप वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। उसके अंदर आपको अच्छे से लिखे हुए वेल मेंटेन नोट्स हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए और यहाँ पे आके समझ लीजिए। तो आज की क्लास में इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।